आज जरा अपने आसपास की दुनिया को यानी हमारे पर्यावरण को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसके बुनियादी हिस्सों को एक एक करके देखते हैं। हम सबने ये शब्द सुना है पर्यावरण, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए जरा इसे तोड़ कर देखते हैं कि इसके अंदर असल में है क्या। देखिए, बात शुरू होती है इसके नाम से ही। पर्यावरण शब्द आया है फ्रांसीसी शब्द एनविरोनर से, जिसका मतलब होता है घेरना। तो मतलब सीधी सी बात है, हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो हमें घेरे हुए है, वही हमारा पर्यावरण है। अच्छा, तो पर्यावरण की हर चीज को ना हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है जैविक, यानी जिनमें जान है, जैसे पौधे, जानवर, और दूसरे हैं अजैविक, यानी जिनमें जान नहीं है, जैसे पानी, जमीन या सूरज की रोशनी। तो अब जब हम ये जैविक और अजैविक समझ गए हैं, तो जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि ये सब धरती के विशाल सिस्टम में कैसे फिट होता है, जिन्हें हम चार मंडल कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थल मंडल की। ये धरती का पूरा जमीनी हिस्सा है, पहाड़, घाटियां, रेगिस्तान, सब कुछ। इसका नाम ग्रीक शब्द लिथोस पर रखा गया है, जिसका मतलब होता है चट्टान। फिर आता है जलमंडल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हाइड्रो यानी पानी। ये धरती का सारा पानी है, महासागर, नदियां, झीलें। वैसे एक मजेदार बात यह है कि धरती का 97% पानी खारा है। अगला है वायुमंडल, एटमॉस यानी वाष्प। इसे एक तरह से गैसों का कंबल समझिए, जो हमारे ग्रह को लपेटे हुए है। यही वो कवच है जो यहाँ जीवन को मुमकिन बनाता है। और आखिर में आता है जीवमंडल। बायो मतलब जिंदगी। ये वो जादुई जोन है जहाँ बाकी तीनों मंडल मिलते हैं और जिंदगी पनपती है, जमीन पर भी, पानी में भी और हवा में भी। चलिए अब इन बड़े बड़े मंडलों से जूम इन करके देखते हैं कि किसी एक खास इलाके में जिंदगी का ताना बाना कैसे बुना जाता है। इसे ही पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। तो एक पारितंत्र वो जगह है जहां हमने अभी जो जैविक और अजैविक चीजों की बात की ना, वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये जिंदगी का एक लोकल नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में एनर्जी कैसे घूमती है, इसके तीन मेन किरदार हैं। पहले हैं उत्पादक, जैसे पौधे, जो सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता, जो उन्हें खाते हैं। और आखिर में है अपघटक, जो हर मरी हुई चीज को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। अब ये देखते हैं कि प्रकृति कैसे जरूरी चीजों को बार बार इस्तेमाल करती है। ये धरती का अपना सुपर एफिशिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम है, जिसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सबसे आसान उदाहरण है पानी का चक्र। सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है, ऊपर जाकर ठंडा होता है और बादल बन जाता है, और फिर बारिश या बर्फ बनकर वापस जमीन पर। बस यही चक्कर लगातार चलता रहता है। अब बात करते हैं कार्बन चक्र की। इसकी कहानी शुरू होती है हवा में मौजूद एक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड से। पौधे क्या करते हैं, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरह से अपनी सांस की तरह अंदर खींचते हैं और फोटोसिंथेसिस से इसे अपने लिए एनर्जी में बदल देते हैं। फिर जब कोई जानवर इन पौधों को खाता है, तो कार्बन उसके शरीर में पहुंच जाता है। और जब जानवर या हम इंसान सांस छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में मिल जाती है। और जब ये पौधे और जानवर मर जाते हैं, तो छोटे छोटे जीव यानी अपघटक उनका कार्बन मिट्टी में मिला देते हैं। यही कार्बन लाखों सालों में कोयला या पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन में बदल सकता है। और यहीं पर बात अहम हो जाती है। जब हम इन जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं, तो वो लाखों सालों से जमा कार्बन बहुत तेजी से वापस हवा में चला जाता है, और इससे पूरे चक्र का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये सब बातें हमें लाकर खड़ा करती हैं हमारी अपनी भूमिका पर। इन कुदरती सिस्टम को समझने का मतलब है कि हमें इनमें अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। और यहीं से सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। आसान भाषा में कहें तो आज अपनी जरूरतें ऐसे पूरी करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मुश्किल ना हो। और ये सिर्फ पेड़ पौधों की बात नहीं है। असली स्थिरता के लिए तीन चीजों का बैलेंस जरूरी है: हमारा पर्यावरण, हमारा समाज और हमारी इकोनॉमी। तीनों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। लेडी बर्ड जॉनसन की ये बात पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से बयां करती है कि पर्यावरण कोई हमसे अलग चीज नहीं है,
ये तो वो कॉमन ग्राउंड है जहां हम सब एक साथ खड़े हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये सब जानने के बाद हम इस नाजुक बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि हमारे आज के फैसले ही कल की दुनिया की तस्वीर बनाएंगे। सोचने वाली बात है।